हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं हमारी कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के अर्थशास्त्र का पेपर। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ये प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो सही विकल्प वाले जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लीजिए। आपके पास ऑलरेडी पेपर होगा, तो पेपर को आप साथ में रखिए और उसके बाद जो आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, उन आंसर को आप देखते जाइएगा। ठीक है, अगर मैं सारे क्वेश्चंस को रीड करूंगा और आंसर को रीड करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। तो ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, सही विकल्प है। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसके भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसके बाद सही जोड़ियां बनाना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और फोर्थ में एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर देना है, फुल फॉर्म पूछे गए। इसके बाद सत्य असत। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर है। चलिए अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहे सारे क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 1 है, तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका जो उत्तर है, तो पहला जो उत्तर था ये था व्यक्तिगत इकाई। और क्वेश्चन आपका जो सेकंड था, उसका आंसर होगा सही जवाब होगा आ और बा दोनों। क्वेश्चन आपका जो थर्ड है शून्य। और क्वेश्चन आपका फोर्थ है चाय और कॉफी। मतलब आपसे पूछा गया था स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हैं, तो स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हो, चाय और कॉफी। देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं वो होती है जिनमें एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक से पूर्ति नहीं होती, दूसरे को यूज किया, मतलब चाय के स्थान पर कॉफी को यूज किया जा सकता है, कॉफी के स्थान पर चाय को यूज किया जा सकता है, तो ये कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ इसका राइट आंसर है। फिफ्थ वाला उत्पत्ति के साधनों का, तो ये फिफ्थ का राइट आंसर होगा उत्पत्ति के साधनों का। और सिक्स वाला होगा परिवर्तनशील अनुपातों का। ठीक है, ये सही विकल्प पूछे गए थे, तो 1 से लेकर मैंने आपको 6 तक सही विकल्प यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन आपके सेकंड है, तो यहाँ पर देखिए आपको फिलअप्स दिए गए थे। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था, उसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। पहले का राइट आंसर होगा आपका दीग्र। ठीक है, दीग्र। ठीक है, अब इसको सही कर लीजिएगा। दीग्र को आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ये प्रिंट सही नहीं हुआ था, तो दीग्र को आप इस तरह से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, ये दीग्र हो जाएगा। इसके बाद आपका जो सेकंड है, ये होगा इसका यू। और क्वेश्चन आपका जो थर्ड था, उसका राइट आंसर होगा औसत। फोर्थ में आप लिख दीजिएगा कम कीमत में। फिफ्थ में लिख दीजिएगा निम्नतम निर्धारित कीमत। सिक्स का आंसर मुझे कंफर्म नहीं था, इसलिए आप खुद एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो। चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई, उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। इसका आंसर अगर आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ठीक है, 7 का होगा कम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैच द कॉलम था, सही जोड़ियाँ आपसे पूछी गई थी। तो यहाँ पर देखिए, पहले को आप मैच कर दीजिएगा मांग और पूर्ति से। क्वेश्चन आपका जो सेकंड है, इसको मैच कर दीजिएगा कुल संप्राप्ति मात्रा से। थर्ड को मैच कर दीजिएगा कीमत इंटू मात्रा। फोर्थ को मैच कर दीजिएगा दो विक्रेता। फिफ्थ को व्यापक से। और सिक्स को आय तथा रोजगार से आप मैच कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको पेपर दिखा दिया था, पेपर आप सामने रखिए, पेपर को देखिए और ये आंसर को आप मैच करते जाइए, जो आंसर मैं यहाँ पर बताता जा रहा हूँ। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ठीक है, 1 वर्ड या 1 वाक्य में आपको उत्तर देना थे। फुल फॉर्म पूछे गए थे, तो यहाँ पर ये जो फुल फॉर्म है, ये हमने लिखा है GNP का। ठीक है, GNP का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन आपको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही आप लिखेंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं बोला है। इसका आपको पता होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है हिंदी में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहते हैं। इंग्लिश में GNP पूछा है, तो GNP का फुल फॉर्म आपको बताना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बस इतना सफिशिएंट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप लिख लेंगे, चल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था, इसमें GDP का फुल फॉर्म पूछा था। तो बच्चों, GDP का फुल फॉर्म आपको पता होगा। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद।
उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख देंगे, चल जाएगा, क्योंकि वन वर्ड में आपको उत्तर देना है ना, तो चल जाएगा वन वर्ड या वन वाक्य में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। पीएनबी का आपसे फुल फॉर्म पूछा था, तो बच्चों पीएनबी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको सारे बैंक्स के फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पीएनबी का होता है पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद आरबीआई का फुल फॉर्म आप बता दीजिए, आरबीआई। तो आरबीआई से क्या बनेगा, आर फॉर रिजर्व, बी फॉर बैंक और ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था थोड़ा डिटेल में था, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आंसर आपके सामने रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ये रहा, इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सिक्स का आंसर भी आपके सामने है, सेवन्थ का आंसर भी आपके सामने है। यहाँ पर ये आंसर मैंने आपको बता दिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ में, जिसमें सत्य असत्य पूछे गए थे। तो इसका देखिए, पहले का होगा सत्य, दूसरा भी सत्य है, थर्ड का असत्य था, और फोर्थ का सत्य, और फिफ्थ का सत्य, और सिक्स्थ का असत्य, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने वन से लेकर वन से मतलब 1 to 5, ठीक है, तो 1 to 5 क्वेश्चन तक के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।